हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जो भी 12th बोर्ड का एग्जाम नेक्स्ट ईयर देंगे, 12th क्लास का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट जेई एनडीए के जो स्टूडेंट्स होंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आर्हेनियस इक्वेशन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का। तो आज हम लोग जो है कि सबसे इजी वे में आज के लेक्चर में जो है कि आर्हेनियस इक्वेशन सीखने वाले हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आर्हेनियस इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। तो एक एक करके आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्हेनियस इक्वेशन क्या है बच्चों। तो आर्हेनियस इक्वेशन के लिए आपको बच्चों जो इक्वेशन है वो ध्यान में रखना है कि K इज इक्वल टू ए टू दी पावर ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है। अब आर्हेनियस इक्वेशन में यहां पर सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें जितने भी आप सिंबल देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, इसका नाम क्या है, ताकि आप जब न्यूमेरिकल्स जब आप बनाएंगे ना तो आपको जो है कि आइडिया लगे कि कौन सा वैल्यू किसका दिया हुआ है, तभी जाकर के आप जो है कि न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज का जो सेशन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इस चैनल को जो है कि आगे और बढ़ाने के लिए जो है कि हम लोगों को भी जो है कि हिम्मत मिले, पोटेंशियल मिले। तो इसलिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो बच्चों देखिए, इसमें के जो है यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है ना, के को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। नाम याद रखिएगा ताकि न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको आसानी हो। के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ए जो है बच्चों, ए को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट। ए को क्या बोलते हैं, आर्हेनियस कांस्टेंट। और इसी को बच्चों प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ये ई के पहले जो है एक्सपोनेंशियल टर्म के पहले जो है कि ये दिया हुआ है, इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। ई ए जो है बच्चों, ई ए को हम लोग यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चों, ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। आर सबको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड टी जो है बच्चों, टी क्या है, टेम्परेचर। ये भी आप सब लोग जानते हैं, टी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। तो देखिए इस इक्वेशन में बेसिकली आप जब केमिकल रिएक्शन जब आप देखेंगे ना, तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसमें के जो है रेट कांस्टेंट है, तो हो सकता है कि आपको ए का वैल्यू तो कंफर्म है कि दिया हुआ रहेगा, ई ए भी दे दे, आर आपको पहले से पता होगा, और टी दे दे तो आपसे के कैलकुलेट करवा लेगा, या फिर के दे देगा, अगर ई ए दे देगा, अगर टी दे देगा, तो यहां से जो है कि आपको कुछ भी जो है कि दे करके किसी एक का वैल्यू जो है आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। ठीक है। और आर का जो है वैल्यू बच्चों, वो आर का जो वैल्यू है ये आपको थोड़ा याद रखिएगा कि आर का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा। 8.314 जो है कि जूल पर केल्विन मोल, ये जो वैल्यू होता है ना, इसको आप याद रखेंगे आर का वैल्यू, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में जो है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एक बात खास है जो आप याद रखेंगे कि जो अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन जो लिखा, के इज इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये जो वैल्यू है बच्चों ये फोर सिंगल रिएक्शन के लिए है। ध्यान देंगे, ये फोर सिंगल केमिकल रिएक्शन के लिए है, फॉर सिंगल केमिकल रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर आप दो केमिकल रिएक्शन सपोज कीजिए अगर दिया हुआ है, तो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी 2 होगा, उसमें टेम्परेचर का वैल्यू भी कितना होगा, 2 होगा। तो ये भी आप इंपोर्टेंट जो है कि आप नोट कर लेंगे कि ई ए अगर कैलकुलेट करना हो फॉर टू केमिकल रिएक्शंस, टू केमिकल रिएक्शंस, तो आप क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से समझिए इस बात को कि इसमें आपको क्या दिया हुआ रहेगा कि K1 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसका टेम्परेचर भी मेंशन होगा, K2 होगा दूसरे केमिकल रिएक्शन के लिए, तो T2 भी जो है आपको दिया हुआ रहेगा। और इस डेटा के आधार पे बच्चों ये निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वह है log K2 बाई K1।
log K2/K1 और EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। इस फॉर्मूले से जो है कि आप यहां से देखिए आप EA का वैल्यू निकाल सकते हैं। दो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जब आपको दिया हुआ रहेगा तो उसमें एक K1 का वैल्यू होगा और दूसरा K2 का वैल्यू होगा। R आपको पहले से पता होगा और T1 और T2 जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो आप आसानी से जो है कि आप EA का वैल्यू जो है वो यहां से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बच्चों आर्हेनियस कांस्टेंट जो आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि आप ध्यान रखेंगे EA एक ही निकालना होता है, चाहे एक केमिकल रिएक्शन हो चाहे दो दिया हुआ रहेगा, तो EA एक्टिवेशन एनर्जी एक ही कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। बस चेंजिंग कहां आएगा, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू में चेंजिंग आएगा और टेम्परेचर में जो है वहां पर चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा कि दो केमिकल रिएक्शन अगर अलग अलग होंगे तो वहां पर जो है कि आपको टेम्परेचर भी उसका अलग अलग दे देगा। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स जो है कि आप बनाइए और अगर कोई भी डाउट अगर होता है तो आप डिस्कस जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो है कि न्यूमेरिकल्स भी जो है कि मैं इसका आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड जो है कि मैं आपको करवाऊंगा। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आर्हेनियस इक्वेशन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी जो है वो पूछ दिया जाता है कि आर्हेनियस इक्वेशन डिस्क्राइब्स अबाउट व्हाट। तो आप यहां पर ध्यान देंगे कि आर्हेनियस इक्वेशन किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है, तो ये रेट कांस्टेंट K के बीच में और EA एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में और T टेम्परेचर के बीच में ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन भी जो है ये पूछता है कभी कभी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी पे बेस्ड जो है कि आपको एक अलग से जो है कि आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे जिसमें डिटेल्स में मैं एक एक कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स के साथ जो है मैं करवाऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो जो है कि आप देखने के लिए जो है कि तब तक आप मेरे चैनल से बने रहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी। और आप नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम लोग मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।